नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आप सभी ने हनुमान चालीसा की जो महिमा है, हनुमान चालीसा की जो अद्भुत कथाएं हैं, उनके बारे में जो प्रसंग है, हनुमान चालीसा का जो व्याकरण है, और आप सभी भक्तों ने सुना ही होगा। अवश्य ही हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। महाराज जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त हुए, जिनको महाराज जी ने एक विशेष मंत्र दिया है, एक हनुमान चालीसा का एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान प्रदान किया है, जो आज आप सबके लिए आप सभी के सम्मुख हम साझा करेंगे। और निश्चित तौर पर यह बात आपको इतनी गहराई तक समझ में आ जाएगी, इसको आप इतनी अद्भुत तरीके से अपने जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में एक नया मूल मंत्र, एक नया जीवन को रखने का तरीका, जीवन को एक नई दिशा में, नए स्वरूप में जीने का एक नया तरीका आपको प्राप्त होगा। होता कुछ ऐसा है कि महाराज जी के एक अनन्य भक्त, जिन्हें महाराज जी का आगमन होता है, महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त रहे हैं। वो श्री राम जी के प्रति भी उनकी बहुत विशिष्ट प्रकार की भक्ति भावना रही है। तो महाराज जी जैसे ही आगमन करते हैं, तो महाराज जी के समक्ष बैठने के पश्चात ऐसे ही चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। इस चर्चा के दौरान महाराज जी एक ऐसी बात उनसे साझा करते हैं, जिनमें महाराज जी कहते हैं कि जीवन में एक वाक्य, एक अद्भुत वाक्य, जीवन में एक ऐसा वाक्य, अगर आप उसमें अपने जीवन में परस्पर प्रवेश करवाएंगे, तो उससे आपका जीवन का आकलन करें, तो उससे आपके जीवन में शामिल करें, इसके अनुरूप व्यवहार करें, तो जीवन से लेकर आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हैं। कहने का आशय है कि निश्चित तौर पर एक ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो आपका बन ही नहीं पाएगा। जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपको कहा था, हनुमान चालीसा की जो भूमिका है, वो हम सभी के लिए लगभग 100% लोग जानते ही हैं। सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, वो निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा का जो भाव महिमा है, उसको जानते हैं। लेकिन महाराज जी यहाँ पर हनुमान चालीसा के अंतर्गत ही एक ऐसा वाक्य है, जीवन में अगर आप उसको लेकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर यह सफल आप अवश्य होंगे। और वो वाक्य महाराज जी साझा करते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। तो यह हनुमान चालीसा की ही एक पंक्ति है, जिसमें सीधी तौर पर यह बात कही गई है कि जो हनुमान चालीसा के इस प्रसंग में, इस वाक्य में संपूर्ण विश्व समाया हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां हैं, एक एक वाक्य, एक एक शब्द इतना कल्याणकारी है। महाराज जी ने बताया है कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से आपकी एक मंत्र के समान है। अगर आप जीवन में इस अद्भुत कल्याणकारी अनुभव को प्रवेश करवाते हैं, जीवन में आप उसकी जो मंशा है, आपके जीवन के कार्यों को करने के लिए जो आपत्ति है, आप जीवन में अभी तक जो भी आपकी आपत्तियां जीवन में चली आ रही है, तो हनुमान चालीसा की इस एक अद्भुत चौपाई को पढ़ने मात्र से ही आपके जीवन की वो सारे कष्ट दूर होते हैं, जो कार्य आप करने पर आपको बार बार असफलता हाथ लगती है, और जिन कार्यों में करने पर आपको बार बार अड़चनें आती हैं, कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसमें रुकावट आती है, तो हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां बहुत ही अद्भुत और सिद्ध साबित होने वाली है। इसके साथ ही एक और आप कार्य कर सकते हैं, वो है श्री राम नाम का जाप। जी हाँ, श्री राम नाम का जाप, क्योंकि श्री महाराज जी हनुमान जी के ही अवतार माने गए हैं, और हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति प्रेम आप सभी जानते ही हैं। तो यदि आप हनुमान जी के समक्ष श्री राम नाम का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी अशुभ कार्य हो ही नहीं सकता। स्वयं महाराज जी, स्वयं हनुमान जी आपके हर कार्य में आपको सफलता दिलवाएंगे, और आपके जीवन में प्रवेश कर सुखों की बौछार कर देंगे।
आपके जीवन में रुके कार्य पूर्ण होंगे, आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ सकता। तो श्री राम नाम का जाप और श्री हनुमान चालीसा का पाठ, ये दो कार्य ऐसे हैं जो जीवन में करने से आपके जीवन की, आपके मन की, आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक पसंद आया होगा और क्रमांक आपके लिए ज्ञानवर्धक और लाभदायक रहा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिख कर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।